let's continue our fourth chapter, that is conditional statement and looping in QBasic. And last lecture में I already discussed with you go to statement. This is called jump statement. This is also called jump statement, means आपका एक लाइन से दूसरी लाइन में कैसे जंप करते हैं वो मैंने आपको go to statement में दिखाया. In this lecture mainly I will discuss with you that is if and then else statement, means this is a conditional statement. You check the condition and then decide the result, means पहले वो कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद वो रिजल्ट दिखाता है. ठीक, तो इट इज बेस्ड ऑन आउटकम्स ऑफ अ कंडीशन, इट इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट. ये कंडीशन के बेसिस पे इसका आउटकम आता है, मतलब रिजल्ट आता है, इसलिए इसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं. तो इसको ट्रू और फॉल्स से, इफ कंडीशन इज ट्रू देन सेक्शन स्टेप द फॉलो. तो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप इस स्टेप को फॉलो करो. अगर ट्रू है तो आप इस स्टेप को फॉलो करो, अगर फॉल्स है तो आप इस स्टेप को फॉलो करो. तो इसमें सारी चीजें ट्रू एंड फॉल्स से शो होती हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक आपकी बुक का ही प्रोग्रामिंग है, तो जिसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू इट्स वर्क. ठीक, द प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है ये आपको फाइंड करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 10 CLS, मीन्स क्लियर द स्क्रीन. सबसे पहले लिखेंगे CLS, देन उसके बाद 20 इनपुट, फिर डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देके डबल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ आप कुछ भी अपना सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए. हाँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है. तो मैं डबल कोट्स लगाती हूँ. लगाने के बाद मैं इस पे मैं लिखती हूँ एंटर फर्स्ट नंबर. ठीक, सॉरी, मैं लिखती हूँ एंटर फर्स्ट नंबर. एंटर फर्स्ट नंबर के बाद मैं एक फुल कोलन लगाती हूँ. लगाने के बाद मैं डबल कोट्स बंद करती हूँ. अब डबल कोट्स बंद करने के बाद मुझे एक नंबर, एक कोई भी अल्फाबेट या कुछ भी देना है, समथिंग जिसको जो लिख के आएगा, इसका मतलब है आप, मतलब कंप्यूटर उसको समझेगा कि अच्छा ये देने से एंटर फर्स्ट नंबर को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करती हूँ. तो मीन्स मैं इसको ए नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ. मतलब कंप्यूटर समझेगा ए के अंदर आपको फर्स्ट नंबर देना है, और मुझे बताने के लिए मैंने तो यहाँ पे डबल कोट्स में स्टेटमेंट दे ही दिया है एंटर फर्स्ट नंबर. तो कंप्यूटर मैं वो फर्स्ट नंबर किस वेरिएबल के अंदर दूंगी, ए के अंदर दूंगी. देन उसी तरह मैं करूंगी 30 इनपुट, और देन सेम एज मैं वही करूंगी. ये मेरा ये ठीक से काम नहीं करता, कैप्स लॉक. एंटर सेकेंड नंबर. मैं ये सेकेंड नंबर एंटर देने के बाद फिर उसी तरह फुल कोलन, और देन मैं ये इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, देन कॉमा, और फिर मैं एंटर सेकेंड नंबर को मैं किस पे वो करूंगी, मैं एंटर सेकेंड नंबर को मैं बी में करूंगी. किस पे करूंगी, बी के अंदर करूंगी. एंटर सेकेंड नंबर मीन्स मैं उसको बी के अंदर रखना चाहूंगी, बी वेरिएबल के अंदर रखना चाहूंगी. ठीक, मतलब वो 10 में क्लियर द स्क्रीन करेगा, और 20 में वो इनपुट फर्स्ट नंबर करेगा, 30 में सेकेंड नंबर करेगा. देन he is come on 40 में मैं कंडीशन डालती हूँ. क्या कंडीशन डालूं, इफ अगर a is greater than b, सॉरी स्पेस देके देती हूँ, a is greater than b,
अगर a b से बड़ा है then go to 50। अगर a b से बड़ा है तो आप 50 में जाओ, else go to 70। नहीं तो आप किस में चले जाओ, नहीं तो आप 70 में चले जाओ। देन फिर 50 में डालती हूँ, अगर a b से बड़ा है तो 50 में वो मुझे क्या दिखाना चाहिए, प्रिंट 50 में वो मुझे दिखाना चाहिए प्रिंट ए दिखाना चाहिए। तो नॉर्मली हम प्रिंट ए पे ही खत्म कर सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा प्रिंट ए के साथ वो मुझे थोड़ा सा स्टेटमेंट भी साथ में दिखा दे। जैसे हम लोग मैथ्स का सोल्यूशन करते हैं तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो साथ में क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका आंसर आपका वो सेंटेंस में पूरी तरह लिख के आए। तो मैं ए के बाद सेमी कॉलन लगता है, लगने के बाद मैं क्या करती हूँ, डबल कोट्स, सॉरी मैं डबल कोट्स में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज ग्रेटर, इज ग्रेटर डबल कोट्स 1। मतलब ये हमारा आंसर में ये हमारा लिख के आ जाए, प्रिंट कर दे ए, अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट कर दे और उसके साथ इज ग्रेटर लिख के आ जाए। अब 60 में मैं क्या करती हूँ, 60 में बोलती हूँ गो टू 80। जब ये ग्रेटर प्रिंट करने के बाद जब वो 60 में आए फिर वो कहाँ चला जाए, फिर वो 80 में चला जाए, 80 में चला जाए। फिर नीचे आती हूँ, फिर 70 में मैं लिखती हूँ, अब 70 में मैं लिखती हूँ प्रिंट बी। अगर ए नहीं बी बड़ा है, अगर ए छोटा हुआ तो मैंने क्या बोला था, एल्स आप 70 में आओ, अगर बी बड़ा है तो इसमें भी बी में भी मैं इधर फुल कोलन लगाती हूँ, फिर आगे जाऊंगी डबल कोट्स में मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर बी बड़ा है तो इसके सामने लिख दो, आप इसके सामने लिख दो ग्रेटर, इज ग्रेटर फुल कोलन डबल कोट्स ऑफ, और फिर मैं लास्ट में 80 में आती हूँ, 80 और यहाँ आती हूँ मैं लिख देती हूँ एंड, 80 में जाके आपका क्या कर देती हूँ, एंड कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये हमारा क्या है 10 CLS, उसके बाद क्लियर द स्क्रीन, देन 20 इनपुट एंटर ए, सॉरी एंटर फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर एंटर कीजिए जिसको वो कंप्यूटर किस में स्टोर कर रहा है, वेरिएबल ए में। उसी तरह आप सेकेंड नंबर एंटर कीजिए जिसको वेरिएबल बी में स्टोर कर रहा है। 40 में मैं इफ कंडीशन डाल देती हूँ, इफ मीन्स अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा नंबर है तो वो 50 में आ जाए। 50 में क्या है, 50 में है प्रिंट ए को वो प्रिंट कर दे और साथ में इज ग्रेटर एक सेंटेंस लगा दे। उसके बाद मैं 60 में आऊंगी, लिखा है गो टू 80। 60 में आने के बाद वो बोल रहा है 80 में चले जाओ, 80 में मैं आके देखती हूँ यहाँ एंड हो जाता है कंप्यूटर, आगे आपको कुछ नहीं करना। बट अगर 40 में ही ए बी से बड़ा नहीं है तो आप किस में आ जाओ, 50 एल्स 50 गो टू 70। अगर नहीं है तो आप किस में आ जाओ, अगर ए बी से बड़ा नहीं है, अगर ए बी से बड़ा है तो अब तो 50 में जाओ, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो एल्स आप किस में आ जाओ, 70 में आ जाओ। 70 में क्या है, प्रिंट बी को प्रिंट कर दो और इज ग्रेटर कर दो और लास्ट में एंड कर दो। ठीक है, आया समझ में? अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको रन कराऊंगी स्टार्ट। स्टार्ट, ये मैंने रन कराया। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने फर्स्ट नंबर 56 दे दिया,
देन मैंने एंटर किया, ये पूछ रहा है एंटर सेकेंड नंबर, मैंने 78 दे दिया। अकॉर्डिंग टू मी कौन सा नंबर मेरा ग्रेटर है? 78, तो मेरा आंसर भी 78 आना चाहिए। देखो 78 इज ग्रेटर, लिख के आ रहा है, मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ, ये 78 इज ग्रेटर। ठीक, अब उसी तरह मैं फिर मतलब रिटर्न हो लूंगी। अब मैं वापस जाती हूँ रन पे जाती हूँ और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने सपोज दे दिया 89, ठीक, एंटर किया। सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 50। अब मैंने एंटर किया, क्या दिखा रहा है? 89 इज ग्रेटर, मतलब 89 बड़ा है। तो आया आपको समझ में? इफ देन एल्स के थ्रू मैं कंडीशन देती हूँ और उस कंडीशन में जो भी कंडीशन राइट होगा उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमको क्या देगा? रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये जो मैंने प्रोग्रामिंग लिखी है इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसका क्वेश्चन आप लिखेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। हाँ, दो नंबर को फाइंड करना। ठीक, ये है, ये प्रोग्राम है, तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। इसमें आप 3 नंबर्स का भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी आपको मैंने 2 नंबर्स का करवाया और इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का लूपिंग स्टार्ट करूंगी जिसमें फॉर नेक्स्ट लूप को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके।